अगली खबर उस विदाई की है जिसने पूरे महाराष्ट्र की आंखें नम कर दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार, जिनका गुरुवार को एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था, आज बारामती में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया और उन्हें अंतिम विदाई भी दी। देखिए ये रिपोर्ट। हर आंख नम, हर एक चेहरे पर मातम, हर दिल में बस दर्द, मायूसी और सिर्फ बेबसी। बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में हुई विमान दुर्घटना अपने पीछे कुछ ऐसा ही मंजर छोड़कर गई है। चार्टर्ड प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। महाराष्ट्र की जनता में डिप्टी सीएम अजित पवार के लिए प्यार और सम्मान की वानगी गुरुवार को उनकी अंतिम विदाई में देखने को मिली है। अजित पवार का पार्थिव शरीर जब अंतिम दर्शन के लिए रखा गया तो उनके समर्थकों का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। राजनीति से लेकर सामाजिक क्षेत्र की तमाम बड़ी हस्तियां उन्हें नमन करने पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत तमाम नेताओं ने अजित दादा को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम बार श्रद्धांजलि दी। अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने भी अपने पति को अंतिम श्रद्धांजलि दी। अजित पवार के अंतिम संस्कार की सभी रस्में बारामती के विद्या प्रतिष्ठान शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूरी की गई। अजित पवार के बेटे पार्थ और जय ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान चिता को अग्नि दी और इस तरह बारामती से शुरू हुई अजित पवार का सियासी सफर इसी इलाके में खत्म हो गया। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जिस लेयर जेट चार्टर प्लेन में सवार थे, हादसे के एक दिन बाद गुरुवार को उसका ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जिसके मिलने की पुष्टि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी मोका ने भी कर दी है। किसी भी विमान दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके। इसकी जांच की जाएगी ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। ब्लैक बॉक्स क्या होता है और कैसे काम आता है, ये भी जान लेते हैं। ब्लैक बॉक्स एक खास डिवाइस होती है। इसका रंग चमकीला नारंगी यानी ऑरेंज होता है ताकि हादसे के बाद इसे आसानी से ढूंढा जा सके। ये रिकॉर्डर मजबूत केसिंग में बंद होते हैं। ये केसिंग विस्फोट, आग, पानी के दबाव और तेज गति से होने वाली दुर्घटनाओं का सामना कर सकते हैं। यानी ब्लैक बॉक्स पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता और इसमें रिकॉर्ड डेटा सुरक्षित रहता है। अब आखिर ये काम कैसे करता है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं। पहला फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। इन दोनों हिस्सों को मिलाकर ही ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। इसका काम फ्लाइट से जुड़ी हर जानकारी को रिकॉर्ड करना होता है। ये फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर इंजन के प्रदर्शन, कंट्रोल, सरफेस मूवमेंट और सिस्टम अलर्ट के बारे में जानकारी देता है। साथ ही इससे ऊंचाई, गति, इंजन थ्रस्ट और उड़ान के डेटा के बारे में भी जानकारी मिलती है। ब्लैक बॉक्स में मिले डेटा से विमान हादसे के दौरान हुई हलचल को आसानी से समझा जा सकता है। ऐसे में ब्लैक बॉक्स की बरामदगी के बाद इस दुखद विमान दुर्घटना के कारणों का खुलासा होने की पूरी उम्मीद है।